मासरपुर के अंदर 20 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें परिवादी ने आके बताया कि उसके घर से सोने के आभूषण चले गए, लेकिन चांदी के आभूषण एज इट इज़ हैं। इस आधार पर उसको मुकदमा दर्ज करने के बाद पतासी का प्रयास किया, सूचना कलेक्शन की। धीरे धीरे जानकारी में आया कि इसके अंदर एक पड़ोसी जीवन का रहने वाला कोमल नाम का व्यक्ति इसमें सस्पेक्टेड है। तो उसको धीरे धीरे पता किया। पता करने के बाद उसके ये पता चला कि उसने कोई मुथूट कंपनी के अंदर सोना गिरवी रखा है। तो मुथूट कंपनी के अंदर भी पता किया भाई इस व्यक्ति ने कोई सोना गिरवी रखा गया। तो उसको जब जेवरात देखे और उसको परिवादी को दिखाया तो उसने उसका होना बताया। फिर आगे बातचीत करी कि साहब ये सोना का है। तो पता चला साहब मेरी कंपनी से निकाल करके जयपुर के अंदर श्री सिल्ली गोल्ड करके ज्वेलर्स करके उसको वहाँ पे वो उन्होंने उसको टेक ओवर करा लिया। इन सब चीज़ों के बाद में जब ये तय हो गया कि ये जो सिल्ली ज्वेलर्स सोडाला के अंदर भी इसी ने गिरवी रखा, मुथूट के अंदर गिरवी रखा, दोनों ज्वेलरी सेम थी। तो ये हमारा इसके खिलाफ पूरे साक्ष्य आने पर इसको हमने दस्तयाब किया, पूछताछ किया। पूछताछ से पता चला कि ये कोई ऑनलाइन गेमिंग जुआ खेलता है और उसकी नज़र पड़ोस में काफ़ी दिनों से थी। और जैसे जब वो सोने मकान के अंदर घुसा तो करीब 71 ग्राम सोना इसने वहाँ से चोरी किया, जो करीब 8 लाख की कीमत का है। तो वो सोना ले जाकर इसने मुथूट कंपनी में रखा। मुथूट कंपनी से फिर जब इसने और सर्च किया ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर के, तो पता चला कि सोने के खरीदार और भी हैं। तो इसने एक पाली की जो ऑनलाइन सोना खरीदती है उससे संपर्क किया। उससे पता चला कि उसने उसके पैसे लेकर के फिर भाग गया कुछ समय के लिए और उसको उसने सोना दिया नहीं। फिर बाद में इसने इंस्टाग्राम पर भी महालक्ष्मी गोल्ड पॉइंट के नाम से इसने फिर सर्च किया। तो वहाँ पता चला कि ये जो श्री राम सिल्ली ज्वेलर्स है सोडाला जयपुर के अंदर है, वो इसके लिए खरीदने के लिए तैयार थे। तो उसमें ये उसने कहा कि भाई ठीक है, जो पैसे तेरे वहाँ लगे हैं मैं दे देता हूँ। तो 4,51,000 उसको दे दिए और ऊपर से 70,000 रुपये उसको अलग से दिए ऑन कैश। तो 4,51,000 ऑनलाइन पेमेंट हुआ और ऑनलाइन पेमेंट करके उसने मुथूट में दिया। मुथूट में फिर वो गोल्ड वहाँ से लेके उसने ट्रांजेक्शन करके श्री राम ज्वेलर्स को दिया। तो देखा जाए तो एक प्रकार ये कि चैन है कि किस प्रकार से आरोपी ने वहाँ से गोल्ड चुराया। उसने गोल्ड पे लोन लिया। लोन के बाद दूसरे को उसने एक ठगी करी, ठगी के बाद फिर उसको वहाँ पे ट्रांजैक्शन किया। और देखने वाली बात यह कि इन जो गोल्ड कंपनियों के द्वारा ये वेरिफिकेशन नहीं किया कि सोना कहाँ से लाया। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया है, हमारी पूरी बरामदगी हो गई है, आगे पूछताछ जारी।